Good morning guys. Today we will discuss about the chapter The Last Lesson. दोस्तों आज हम एक चैप्टर पढ़ने जाएंगे 12th क्लास का जिसका नाम है The Last Lesson. अब इस लेसन में हुआ क्या था, एक युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्शियन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पर्शियन ने किसको हरा दिया था, फ्रांस को हरा दिया था। उसके बेसिस पे ये क्या बना हुआ है, एक चैप्टर बना हुआ है। अब इस चैप्टर के जैसे कि नाम है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और ये जो पूरा जो स्टोरी बेस है, ये एक क्लासरूम, एक स्कूल के अंदर की स्टोरी है, उसके ऊपर क्या है, बेस्ड ये स्टोरी है। तो इसको ना अच्छे से समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सकेगा। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर स्केच की बात कर लेते हैं कि इसमें जो मेन रोल है वो किस चीज़ का है। तो जो सबसे पहला है वो फ्रेंच का है। अब फ्रेंच कौन है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है, ठीक है। और एम कौन है, एम क्या है, एक टीचर है। अब देखते हैं कि स्टोरी बिगनिंग कैसे होती है। स्टोरी बिगनिंग ऐसे होती है जब फ्रांस क्या कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि मुझे तो भाई जो मुझे काम दिया था, जो पार्टिसिपल्स थे, वो तो मुझे याद नहीं है। और इसलिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि आज भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या नहीं है, पार्टिसिपल्स याद नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज तो भाई बंक मारेगा। और बंक मार के वो कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा और क्या करेगा, चिल मारेगा। अब क्या करता है वो, चिल कैसे मारता है, वो देखता है कि आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्राइट है, वहाँ पे जो चिड़िया क्या कर रही हैं, चिपिंग कर रही हैं, बहुत सारे बर्ड्स। और वहीं पे वो क्या देखता है, वहाँ पे देखता है कि जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी कि परेड कर रहे हैं। और ये बात उसको क्या कर लगती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। तब वो डिसाइड करता है, वो क्या डिसाइड करता है कि चलो भैया अब तो भागना पड़ेगा स्कूल की तरफ, क्योंकि ये सारा क्या लग रहा था उसे, अजीब लग रहा था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, परेड कर रहे थे। और वो क्या करता है, स्कूल की तरफ भागने लगता है। और जब वो स्कूल के गेट के एंट्रेंस के अंदर चला जाता है तो सबसे उसे क्या मिलता है, सबसे पहले टाउन हॉल। और टाउन हॉल में वो क्या देखता है कि जैसे ही एंट्री करता है वहाँ पे क्या लगा होता है, बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। और बुलेटिन बोर्ड को उसको पता है कि लास्ट 2 ईयर से, कब से, लास्ट 2 ईयर से ऑल जितनी भी बुरी से बुरी न्यूज़ हैं वो क्या आती हैं, वहाँ पे आती है। किस टाइप की न्यूज़ आती हैं, लॉस्ट बैटल्स की आती हैं, या ड्राफ्ट ऑर्डर कमांडिंग की आती हैं। जो बड़े बड़े जैसे युद्ध हो रहे हैं, लॉस्ट बैटल्स या कमांडिंग ऑफिसर्स जो क्या करते हैं, चिट्ठियाँ डालते हैं या कोई ऑर्डर आते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, नोटिस भेजते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पे क्या लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। कहाँ पे, बुलेटिन बोर्ड के यहाँ। क्यों लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ हो गया था। क्या हुआ था वहाँ पे, ये हुआ था क्योंकि उस दिन ऑर्डर आया हुआ था। क्या ऑर्डर आया हुआ था, ये ऑर्डर आया हुआ था कहाँ से, बर्लिन से। कहाँ से, बर्लिन से। क्या ऑर्डर आया था कि क्या किया जाएगा स्कूल में सिर्फ क्या किया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और जर्मन लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे पढ़ाई जाएगी, फ्रांस के अल्सासे एंड लॉरेन कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे पढ़ाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई जाएगी। अब जैसे कि होता है ना कि हमारे जैसे इंडिया में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी तरीके से कहाँ पे, फ्रांस में क्या थे, डिस्ट्रिक्ट थे जिसका नाम था अल्सासे एंड लॉरेन। तो वहाँ पे क्या पढ़ाई जाएगी, अब से ओनली फॉर जर्मन पढ़ाई जाएगी, और वहाँ से फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और वहाँ पे क्या है कि आज उसका द लास्ट लेसन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है कि भाई ये ऑर्डर आया हुआ है, वो सब ध्यान भटकाते हुए किस तरफ चले जाता है, अपने क्लासरूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि ये सारी चीज़ें उससे क्या कर रही हैं, थंडर क्रैप कर रही हैं, यानी कि अजीब लग रही हैं उसको। और तभी क्या करता है, एक इंसान क्या करता है जिसका नाम होता है ब्लैक स्मिथ वाउचर, उसे बोलता है, हे बॉब इतनी जल्दी मत करो, आप आराम से कहाँ जाओ, क्लास में जाओ, अभी आपके पास क्या है, बहुत सारा टाइम है। और उसकी बातों को सुन करके उसे ऐसा लगता है जैसे ब्लैक स्मिथ वाचर उससे क्या कर रहा हो, मजाक कर रहा हो। तो तभी वो क्या करता है, उसको सबको क्या करता है, ध्यान भटकाते हुए वो कहाँ चला जाता है, क्लासरूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो गार्डन से होते हुए जब जाता है अपनी क्लास में, तो क्लास के बाहर ही से देखता है कि उस दिन का जो दिन था वो कैसा लग रहा था, अनयूजुअल डे के हिसाब से
बहुत ही ज़्यादा अलग था। जैसे कि रोज़ क्या होता था कि बाहर, स्कूल के बाहर तक आवाज़ जाती थी, स्कूल के स्कफलिंग ऑफ फीट्स यानी कि पैरों की आवाज़ के, बच्चे डेस्क बजाते थे या फिर कुछ चिल्लाते से शाउटिंग करते थे। लेकिन उस दिन उसने क्या देखा, उस दिन देखा कि पूरी क्लास बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। और जब वो अपनी विंडो से देखता है तो वो क्या देखता है, उसका जो टीचर जो एमएमएल है वो क्या कर रहा है, एक अपना जो रूलर है उसको क्या कर रहा है, एक रखा हुआ है और उस रूलर को रख कर के चारों तरफ के क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है अपने क्लास के। अब वो ये देखता है कि जो उस दिन जो एमएमएल है वो उसको बताता है, क्या बताता है कि जल्दी आओ अंदर क्लास फ्रेंच। क्यों? क्योंकि अब हम अपना लास्ट लेसन करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। और फ्रेंच को लगता है कि भाई अब तो भाई जो हमारा जो मास्टर है वो बहुत मारेगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सभी पिन ड्रॉप साइलेंस होते हैं और एमएमएल बोलते हैं कि प्लीज़ हैव अ टेक योर सीट। और वो क्या कर देता है, अपनी सीट पे बैठ जाता है। और जब वो सीट पे बैठ जाता है तब वो क्या नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि जो एमएमएल है ना, वो क्या, उसका जो टीचर वो क्या करके आया है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आया हुआ है। और क्या पहन के, फ्रिल्ड शर्ट, और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी शर्ट पहन के आया हुआ है। और उसके जो सर पे क्या लगी हुई है, लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी है उसने। अब ये सब देख करके वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि ये जो ड्रेसअप सेंस है ना, वो कब पहन के आता था, ये कपड़े कब पहन के आता था। या तो फिर कोई प्राइज डे होता था, या तो फिर कोई इंस्पेक्शन का डे होता था, कोई ओकेशन होता था, फेस्टिवल्स होता था, तभी क्या करता था वो ये सब ड्रेस पहन के आता था। और तभी वो क्या देखता है, फ्रेंच को एक और चीज़ क्या लगती है, अजीब लगती है। क्या अजीब लगती है कि जो बैक बेंचेस हमेशा के लिए क्या रहते थे, एम्प्टी रहते थे, बिल्कुल खाली रहते थे, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है, वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर बैठा हुआ है, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है एंड मेयर बैठा हुआ है। और ये सब चीज़ें उसको क्या लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये बताया जाता है कि ये जो लोग हैं जो आए हुए हैं वो किसके लिए आए हुए हैं, अपनी लैंग्वेज को क्या करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं और अपनी लैंग्वेज के प्रति क्या करने के लिए, सम्मान देने के लिए। और एम हैमल की 40 इयर्स की जो जर्नी थी, फेथफुली जो सर्विस थी अच्छे से पढ़ाने की, उसके लिए भी वो क्या कर रहे थे, उसके सम्मान के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसकी लैंग्वेज के लिए। फिर एम हैमल बोलता है कि चलो अब हम आज का लेसन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एम हैमल क्या करता है, फ्रेंच से उसके पार्टिसिपल सुनने की कोशिश करता है और फ्रेंच क्या कर देता है, उसे स्टार्ट करता है सुनाना। लेकिन फर्स्ट एक ही वर्ड में क्या हो जाता है, वो अटरिंग कर जाता है, घबरा जाता है और वर्ड क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। तो जो एम हैमल है वो बताता है, वो क्या बताता है कि जो हमारी जो लैंग्वेज है ना, हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड है। कि हमारी जो वर्ल्ड में क्या है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है कि वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लॉजिकल है। और ये जो हमारी जो मदर टंग होती है ना, या किसी भी लैंग्वेज की, वो क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा करती है हमारी। अब उसी तरीके से फिर दोबारा बताते हैं कि एम हैमल क्या करता है, ब्लेम कर देता है अपने आप को। किस चीज़ के लिए ब्लेम करता है, अपने आप को और उनके पेरेंट्स को। किस लिए, एम हैमल बताता है कि जब भी मैं क्या करता था, लेसन्स पढ़ाता था तो क्या कर देता था, कभी बच्चों को भेज देता था पौधों को क्या करने के लिए, पानी देने के लिए, फ्लावर्स में पानी देने के लिए। और जब भी मैं कभी फिशिंग के लिए बाहर चला जाता था हॉलीडेज़ में, तो मैं बच्चों को क्या नहीं देता था, हॉलीडे होमवर्क नहीं देता था। और दूसरी तरफ जब उस किसको, पेरेंट्स को ब्लेम करता है, तो वो बताता है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, उनको स्कूल नहीं आने देते थे, उनसे फर्म्स में काम करवाते थे, मिल्स में काम करवाते थे, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अर्न कर सके मनी। फिर वहीं पे ये बताया जाता है कि क्या बताते हैं कि फ्रेंच और एम हैमल दोनों की ये थिंकिंग होती है। क्या थिंकिंग होती है, वो बताते हैं कि वी डोंट वैल्यू समथिंग व्हेन वी हैव इट। ये बताते हैं कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हम उसको क्या नहीं करते, वैल्यू नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते। बट रीपेंट व्हेन वी लॉस्ट इट, बट जब हमें
उसे खो देते हैं तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसके चाह करते हैं कि भाई ये चीज़ अगर नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। और सब यही जब वो ये सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, जब ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो एम हैमल क्या कर देता है, एम हैमल अपनी सीट में बैठ जाता है और चुपचाप मोस्टली मोशनलेस होकर के चारों तरफ क्लास के तरफ देख रहा होता है। और वो ये देख रहा होता है कि चारों तरफ बिल्कुल ही क्या है, शांति है। और ये देख रहा होता है कि मैंने 40 साल यहाँ पे बिताए और कैसे बिताए। और जब समय होने वाला होता है तभी वो क्या कर देता है कि उठता है और चौक उठाता है और एक वर्ड लिखता है, और वो वर्ड ये होता है वीवा ला फ्रांस। और इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस हमेशा जिंदाबाद रहे, यानी कि उसकी कंट्री क्या कर रहे, लॉन्ग लिव सर्वाइव करे। और यहीं पर ही क्या हो जाता है, चैप्टर फिनिश हो जाता है।